हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। देखो, जो प्रोटीन वर्ड्स है वो कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स है, जिसमें हम ग्रीक में प्रोटीन को प्रोटियोस बोलते हैं, और प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी या फिर होल्डिंग द फर्स्ट। प्रोटीन जो है वो एक चीफ कंसोनेंट है, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला। इसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर और कहीं कहीं पे फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन जो कि मोस्ट अबेडेंट क्लास है ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स की, 50% ऑफ ड्राइवेटेड ऑफ द सेल्स इट इज़ अ प्रोटीन। उसके साथ साथ ये बहुत सारे सेंट्रल्स रोल को भी प्ले करता है, लाइक दैट सेल का स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो। और पॉलीपेप्टाइड्स रेंजेस में, मतलब ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड जो है मिलके क्या करते हैं, अब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। 3 to 1000 अमाइनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हम प्रोटीन को डिफाइन करते हैं एज द हाई मॉलिक्यूलर वेट फिक्स्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, एक का पेप्टाइड्स बॉन्ड और एक का अमाइनो एसिड जो है मिलके क्या करते हैं, एक लिंकेज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी कहते हैं, जो कि हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर देयर स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक है फाइब्रस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है वो फाइबर्स मतलब लीनियर मॉलिक्यूल्स से मेडअप होता है, एक पैरेलल फॉर्म में, रफली पैरेलल फॉर्म में अरेंज होता है। एक लॉन्ग लीनियर चेन होते हैं जो कि एक दूसरे से इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स की वजह से जुड़े हुए होते हैं। ये एक हाईली रेजिस्टेंट टू डाइजेशंस बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और ये इनसॉल्युबल्स होता है कुछ कॉमन सॉल्वेंट्स में, बट सॉल्युबल्स होता है कंसनट्रेटेड एसिड्स और एल्कलाइंस में। जो फाइब्रस प्रोटीन होता है बेसिकली मिल्क, जो हमारा सिल्क होता है, वुल होता है, स्किन है, एयर है, नेल है, हेयर है, हॉर्न है, हुफ है, ये और कनेक्टिव टिश्यूज और बोन्स में पाया जाता है। ग्लोबरस प्रोटीन जो कि एक हाईली ब्रांचेज और क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट होती है। एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड से ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये एक एग्रेटेड स्टेट में होते हैं। ये फोल्डेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बाय द वीक कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से बनाते हैं। सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, बस रिवीजन करा रही हूँ। ये सॉल्युबल्स होते हैं वाटर्स में और डाइल्यूट एसिड्स में, एल्कलाइंस में और सॉल्ट में। ग्लोबुलस प्रोटीन जो जितनी भी एंजाइम्स है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है या फिर प्रोटीन हार्मोन्स है, इन सब जगहों पे पाया जाता है। जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है, इनकी किया गया है सिंपल प्रोटीन में। सिंपल प्रोटीन का मतलब वो प्रोटीन जो कि ओनली जिसको अगर हमने ब्रेक डाउन किया तो सिर्फ वो क्या करेगा, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आता है एल्ब्यूमिन जो कि वाटर सॉल्युबल्स होता है, कोगुलेटेड बाय द हीट होता है, और ये पार्टिसिपेट करता है हाई सॉल्ट कंसनट्रेशंस में, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन जो होती है पाई जाती है। ग्लोबुलिन ये जो है इनसॉल्युबल्स होता है वाटर में, कंजुगेटेड बाय द हीट होता है, वो पार्टिसिपेट होता है हाफ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस में, जिसमें प्लाज्मा ग्लोबिन, सेरम ग्लोबिन, ट्यूबुलिन और माइनोसिनोजेन जो है, मायोसिनोजेन भी पाया जाता है। एक है हमारा ग्लूटीन जो कि इनसॉल्युबल्स वाटर में, सॉल्युबल एसिड और बेसिस में होता है, कंजुगेटेड होता है बाय द हीट, जिसमें हमारा ग्लूटीन जो कि वीट्स में पाया जाता है, और होता है ऑरिजेनिन जो कि राइस में पाया जाता है। फिर कुछ प्रोल अमाइंस होते हैं जो कि इनसॉल्युबल्स होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल्स होते हैं इथेनॉल्स में, नॉन कॉन्गुलेटेड होते हैं वीट्स में, जेनिन वगैरह मतलब मेज़ में पाया जाता है। फिर आता है प्रोट अमाइंस जो कि सॉल्युबल्स होते हैं वाटर में और नॉन कॉन्गुलेटेड होते हैं बाय द ईट्स, जिसमें आता है सेलामाइन जो कि सेलेमन स्पर्म ऑफ फिश में
पाया जाता है। एक है हिस्टोन जो कि एक वाटर सॉल्युबल्स नॉन कोगुलेटेड बाय द हीट होता है, जिसमें आता है हीमोग्लोबिन और थाइमस हिस्टोन। फिर एक होता है स्कैरोप्रोटीन जिसको हम एल्बिनोनॉइड्स के भी नाम से जानते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल्स होता है, जो हमारे हेयर में केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन जो लिगामेंट्स में, कोलेजन स्किन और बोन्स टेंडम्स में पाया जाता है। कंजुगेटेड जो कि एक सिंपल्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जब किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के हाइड्रोलाइज करता है तो जो इसके नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस है उसमें आके जुड़ जाते हैं। इसमें है न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीमाइज एंड द न्यूक्लियोहिस्टोन है। लिपोप्रोटीन जब प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ता है। लिपोप्रोटीन ऑफ एग यॉक, मिल्क, सेल मेम्ब्रेन। लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ के म्यूसिन मतलब सलाइबा, ओवा म्यूकोनाइट्स मतलब एग यॉक का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोप्रोटीन जिसमें फॉस्फोरस रेडियल एज द प्रोथेम्बिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें है कैसिजोन जो कि मिल्क में और ओबोविलेटिन एग यॉक में पाया जाता है। मेटेलोप्रोटीन जिसमें मेटल्स प्रेजेंट होता है एज द प्रोथेम्बिक ग्रुप, जैसे जिंक है, कोबाल्ट है, फेरस है, मैग्नीशियम है, ये सब जो पाए जाते हैं। क्रोमोप्रोटीन जिसमें जो हमारा पॉरफ्रीन होता है विद द मेटल सायन जो कि एक प्रोथेम्बिक ग्रुप्स की तरह, जैसे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, पेरोक्सीडेज है। फिर हमारा आता है फ्लेवोप्रोटीन जिसमें राइबोफ्लेविन एज द प्रोथेम्बिक ग्रुप्स, इसमें आता है फ्लाइबोप्रोटीन ऑफ लीवर एंड द किडनी। फिर आता है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन जो कि एक इंटरमीडिएट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है एक्शन ऑफ फिजिकल हीट, केमिकल्स और एंजाइमेटिक एजेंट्स ऑन द नेचुरल प्रोटीन। मान लो जो प्रोटीन्स हैं मतलब प्राइमरी डेरिवेटिव्स में जो फाइबर और फाइब्रिनोजेन है। मेटा प्रोटीन्स में एसिड और एल्कलाइन मेटा प्रोटीन है। कंजुगेटेड में कुक्ड प्रोटीन और कंजुगेटेड एल्यूमिन है। सेकेंडरी डेराइव्ड्स में आते हैं हमारे प्रोटियोजेज में एल्बिमोस और ग्लूमोमोस, पेप्टोन और पेप्टाइड्स। बेसिकली जो आज हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कंसीडर किया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि रीफॉर्म्ड होता है मेनी नंबर ऑफ नेचर एंड सीक्वेंसेस, मतलब ढेर सारे सीक्वेंसेस अमाइनो एसिड जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस जो सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करते हैं एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स, जो कि अमाइनो एसिड्स जो है आइदर विद द फ्री अमाइनो ग्रुप्स जो कि ऑलवेज लेफ्ट साइड्स में होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे। एक सी टर्मिनल अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स फ्री होगी और वो राइट एंड्स में पाए जाएंगे। देखो दैट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक तरफ जो है हमारा क्या है, हमारा एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स है और एक तरफ क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स वाले सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और राइट साइड में हमारा क्या होगा, राइट साइड में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है और लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे क्या है, इट इज़ अ एन टर्मिनल जो है प्रेजेंट होता है। मतलब ढेर सारे जो है अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो कि फोल्डेड या फिर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब ये सेकेंड लेवल और ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्ड है। ये क्वाइल्ड इज़ द, ये हमेशा राइट हैंडेड क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, जिसको हम अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। हेल जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सन। ये जो हेलिक्स फॉर्म होती है वो 3 to 6 अमाइनो एसिड के रेसिड्यू जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, टर्न होते हैं और ये एक स्टेबलाइज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती है। और ये हमेशा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन्स ग्रुप 1 अमाइनो एसिड जो है वो क्लोज होगा अप्रॉक्सीमेटली टू द अदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑफ द 4th अमाइनो एसिड्स और एक रेसिड्यू प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा वो कुछ
वेरी वीक होगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होंगे इनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, और जितने भी अमीनो एसिड चेन हैं वो क्या करेंगे, सी हेलिक्स का फॉर्मेशंस करेंगे। दैट इज़ द स्ट्रक्चर। देखो मान लो यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, वहाँ से, दिस इज़ अ 1 2 1 2 3 3 4, मतलब पहला वाला किसके साथ बनाएगा, 4 वाले के साथ बनाएगा, तो दूसरा वाला किसके साथ बनाएगा, 5 वाले के साथ बनाएगा, और तीसरा वाला किसके साथ बनाएगा, 6 वाले के साथ क्या करेगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। कुछ कैसे हेलिक्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो अल्फ़ा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। एक होगा हमारा बीटा प्लेटेड सीट, जो कि दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोजन्स बॉन्ड जो है वो बॉन्डिंग जो है वो 2 पेप्टाइड चेन के बीच में होगी, और चेन जो होंगे वो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल फॉर्म में होंगे। जो पैरेलल चेन होंगे उसका एन एटम पॉइंट होगा सेम डायरेक्शंस में, और जब एंटी पैरेलल होगा वो क्या करेगा, प्लेटेड सिस अल्टरनेट जो होगी क्या होगी, ओरिएंटेशन होना स्टार्ट होगा। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा सीट प्लेटेड है। इन सब स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जुड़ेंगे बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक सीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम कह सकते हैं सीट्स कन्फर्मेशन। अब हमारा आएगा टर्सरी स्ट्रक्चर, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अंडर गोज कॉइलिंग या फिर फोल्डिंग फॉर्म में होगी, जो कि प्रोड्यूस करेगी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो थी वो मे बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, मतलब देयर इज़ द फोल्डिंग, लूपिंग और बाइंडिंग ऑफ द चेन होगी, इंक्लूडिंग ऑल द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दैट इज़ द हेलिक्स जो है वो रिवर्स टर्न होगा प्लेटेड सीट का, और वो एक्सपोज होगा मोस्ट पोलर ग्रुप ऑफ सरफेस, मोस्ट नॉन पोलर ग्रुप ऑफ द इंटीरियर। द फाइनल्स शेप जो बनेगी वो इलेप्सॉइड्स या फिर ग्लोब या फिर इरेगुलर शेप्स में होगी, जिसको हम इंटरनली डिटरमाइन करेंगे बाय द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और बॉन्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये फोर्स होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगी, आयनिक बॉन्ड्स होगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होगी, और भी अदर सिमिलर फोर्सेस पाई जाएंगी। ये जो फोल्डिंग होगी वो ब्रिंग्स टुगेदर, जिसमें एक्टिव अमीनो एसिड जो होंगे वो स्कैटर्ड अलोंग द चेन, जो कि एक क्लेफ्ट का या फिर कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे सब्सटेंस के बीच में। क्वार्टरी स्ट्रक्चर, जब दो या फिर उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड होके एक क्वार्टरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इन द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जिनको हम प्रोटीन को कंसिस्ट करेंगे एक आइडेंटिकल्स यूनिट्स में, और इसको हम हीमोजीनियस क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि इफ़ द जब यूनिट डिससिमिलर होगी प्रोटीन की तो उसको हम हेट्रोजीनियस क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स भी बोलेंगे, जिसमें होमोग्लोबिन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और दिस इज़ द क्वार्टरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगी, बार बार मैं पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड के बारे में बात करी थी। एक बार मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा से शॉर्टकट में समझाना चाहती हूँ प्लीज़। देखिए ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी का, देखो एक लीनियर सीक्वेंस है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरेनिन, ल्यूसिन, वेलेनिन, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर्स में, और ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड है, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बॉन्ड या फिर अमाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ एन टर्मिनल होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल्स होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि क्या होती है, 2 तरीके से इसमें पाई जाती है, एक अल्फ़ा सीटेड है, एक बीटा सीटेड है। अल्फ़ा सीटेड जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में होती है और एक रेगुलर शेप में, लाइक अल्फ़ा हेलिक्स या फिर बीटा सीट के एक स्टेबलाइज्ड बाय द, इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब आपको अगर ये याद क्या रखना है कि इसमें पेप्टाइड्स बॉन्ड के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी पाया जाता है, जिसके थ्रू जो होती है इस बॉन्ड का, इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है।
टर्सरी स्ट्रक्चर एक 3D शेप्स में होती है, सिंगल्स पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं और ये स्टेबलाइज्ड होती है इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन्स के इंटरेक्शन की वजह से। मतलब हो सकता है सल्फ़र के साथ इंटरेक्ट होकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, आयन प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मिलके आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर रहा है, कोई वंडर्स वॉल फोर्सेस को लगा रहा है, जिसकी वजह से ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो बन के आता है। फिर आता है हमारा क्वाड्री स्ट्रक्चर, जो कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ के एक फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड्स यूनिट एक दूसरे से जुड़ेंगे और वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि ये कंपोज्ड होते हैं मल्टीपल सब यूनिट से। ये जो है सब यूनिट जो है वो सेम टाइप्स के इंटरेक्शन एज द टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि इसेंशियल होते हैं बहुत सारे फंक्शनल्स प्रोटीन से। तो प्राइमरी सीक्वेंस में, सेकेंडरी लोकस फोल्डिंग में, टर्सरी 3D में और फोर्थली जो है वो एसोसिएशन विद द सब यूनिट्स का जो है वो क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। देखो थोड़ा से मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक स्पाइरल्स की तरह, कॉइल जो हमारा कॉइल होता है उसकी तरह स्पाइरल शेप्स में एक टाइटली फोल्डेड हो जाती है। और ये स्ट्रक्चर जनरली राइट हैंड में होता है, ये भी याद रखो, राइट साइड्स में होता है। ये कॉइल्ड की तरह घूमती है और इसकी स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से मेंटेन होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और चौथे वाले अमाइनो ग्रुप्स, ठीक है, के जो NH ग्रुप के बीच में क्या होती है, बनता है। और हर एक टन लगभग 3.6 अमाइनो एसिड्स की होती है। और R ग्रुप साइड चेन जो है हेलिक्स के बाहर निकले हुए होते हैं, जिसमें ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैरेटीन में, मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। बीटा सीट स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली बीटा सीट भी एक प्रोटीन का ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बट ये एक टाइप की जो है पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड ना होकर तो क्या कहती है, एक प्लेटेड मतलब प्लेट लाइक सीट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। पॉलीपेप्टाइड जो है वो साइड बाय साइड अरेंज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, स्टेबल्स होते हैं। इसमें देखो दो, एक होता है पैरेलल बीटा सीट जाती है और एक एंटी पैरेलल बीटा सीट जाती है। दोनों चेन एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल बीटा सीट्स। एंटी पैरेलल मतलब दोनों चेन अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगी तो वो ज़्यादा स्टेबल्स भी होती हैं और उसको हम एंटी पैरेलल बीटा सीट्स के नाम, जैसे इस जो हमारा सीट फाइब्रोनिन होता है या फिर एंटीबॉडीज़ होती है उसमें ये पाया जाता है। अल्फ़ा हेलिक्स कॉइल जैसे स्ट्रक्चर मतलब स्पायरिंग की तरह होगा। बीटा सीट हमेशा फोल्डेड सीट जैसे स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की 3 डायमेंशनल फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। जब अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट आपस में फोल्ड होके एक कम्पैक्ट शेप बना लेते हैं तो उसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन का जो फाइनल जो है शेप मिलती है और वही उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन को डिसाइड करती है। बेसिकली इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक वीक बॉन्ड जो है वो फोल्डिंग को सपोर्ट करेगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि हमारी सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंस बॉन्ड बनेगा। आयनिक्स बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा और वंडर्स वॉल फोर्सेस वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगी। ये प्रोटीन की फाइनल 3D प्रोटीन में टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर की वजह से प्रोटीन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर टूट जाती है तो प्रोटीन अपना फंक्शन खो देता है। इसका एग्जांपल्स है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हर एक यूनिट अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, नहीं उसको हम क्वाड्री में रखते हैं। एल्बुमिन एंजाइम्स में पेप्सिन और ट्राइसिन आती है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्री स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो क्वाड्री स्ट्रक्चर जो होती है
वो प्रोटीन की हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में मिलके एक फंक्शनल प्रोटीन को बनाती हैं। हर एक सब यूनिट की अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, और जब ये सब यूनिट मिलके काम करती हैं तो वो क्वाड्री स्ट्रक्चर को बनाती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाएगा, इसमें आयन बॉन्ड्स भी पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होगी, इसमें वंडर वॉल फोर्सेस भी होंगे, और कभी कभी इसमें डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स भी मिलते हैं। इससे ये जो है उसमें ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और हर एक चेन की अपनी सब यूनिट्स कहते हैं। प्रोटीन का जो फाइनल बायोलॉजिकल फंक्शन है इसी स्ट्रक्चर से अचीव होती है। सभी प्रोटीन में क्वाड्री स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन जो होती है प्रेजेंट होती है। बेसिकली अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट है, 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा चेन है। इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़, कोलेजन जो कि 3D पॉलीपेप्टाइड चेन को दिखाते हैं, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो प्राइमरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। सेकेंडरी में अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट होती है। टर्सरी में हमारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन की 3D फोल्डिंग होती है, और क्वार्टरी में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक प्रोटीन बनाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इनके क्या करेंगे एग्जाम्पल्स देखें। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसकी पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिलिक और अमाइनो एसिड्स के बीच में बनेगी। एक सिंपलेस्ट लेवल है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है अमाइनो एसिड्स। ए और बी चेन हैव टू ने इसमें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि लोकल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप अल्फ़ा हेलिक्स राइट हैंडेड कॉइल्ड को देखेंगे तो उसमें कैरेटीन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा, और बीटा सीट्स में जो है बीटा सीट्स में क्या प्रेजेंट होगा, प्लेटेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी राइट साइड बाय साइड प्रेजेंट होगी, और ये अल्टरनेट्स एक जो है एबव टू बिले जो है प्लांट्स बनेंगे। इसमें सिल्क फाइब्रोनिन मतलब सिल्क में और इम्यूनोग्लोबिन्स में हमारा बीटा सीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि एक 3 डायमेंशनल फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडर्स वॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल्स मायोग्लोबिन, एल्बुमिन, एंजाइम्स मतलब ट्राइप्सिन और पेप्सिन होता है। क्वाड्री स्ट्रक्चर जो कि एसोसिएटेड 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। इसको हम सब यूनिट्स को आइडेंटिफाई या फिर डिफरेंटेड हो सकते हैं, और ये सब मिल के एक बायोलॉजिकल फंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे में हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन होता है और 2 बीटा चेन होती है। दूसरा एग्जाम्पल्स इम्यूनोग्लोबिन जो कि एंटीबॉडी में, कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्वाड्री स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। तो प्राइमरी लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड, सेकेंडरी लोकस फोल्डेड अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टर्सरी 3D फोल्डेड सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडर्स वॉल्स बॉन्ड होते हैं। कंप्लीटली 3D स्ट्रक्चर होगा जिसमें मायोग्लोबिन, एल्बुमिन और एंजाइम्स हैं। तो क्वाड्री स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन सम एज द टर्सरी स्ट्रक्चर। मल्टीपल सब यूनिट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज़ और कोलेजन होता है। स्ट्रक्चर्स को हम डिटरमाइन बाय द फंक्शन। डीनेचुरेशन होगा तो अपने लेबल्स आप स्ट्रक्चर को खो देंगे, अपने फंक्शन को खो देंगे। हर एक प्रोटीन के पास अपना क्वाड्री स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। 3D स्ट्रक्चर टर्सरी, मल्टीपल्स क्वाड्री, सीक्वेंस प्राइमरी और शेप जो होगा वो सेकेंडरी से मिलेगा। तो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। कल हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होता है,
कितने टाइप्स के होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप टू आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ये चीज़ें माइंड्स में हमेशा बैठेंगी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है, पहले और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथे के साथ किसके साथ होगा, छठे सातवें के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक जो टर्न होगा, एक गोला जो घूमेगा वो 3.6 अमाइनो एसिड्स पर टर्न्स को लेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट विद द नेक्स्ट।